उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष शाहनवाज आलम को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने उन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और बिहार की भी जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शबी हैदर ने शाहनवाज आलम से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब हैं। इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। आइए कुछ अहम मुद्दों पर करते हैं इनसे चर्चा। सर, आपको भारी इसका सचिव बनाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है कांग्रेस को लेकर? मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, ख़ास तौर से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, जिन्होंने मुझे इतने कम उम्र में ये अवसर और जिम्मेदारी दी है। सर, अभी चुनाव हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। इसमें आपकी पार्टी की विशेष क्या भूमिका रहेगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीनों राज्य में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि इस साल 3 राज्यों में सरकार बनेगी हमारी। अगले साल झारखंड में, बिहार में, जहाँ जहाँ अब चुनाव होगा, अब वहाँ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। बीजेपी का अब विदाई तय हो गया है। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला अपना कोर्ट की टिप्पणी के साथ दिया है। बिल्डोज़र पर, उस पर रोक लगा दी है। इस पर कांग्रेस की तरफ से आपका क्या कहना है? ये निर्णय स्वागत योग्य है, ऑर्डर स्वागत योग्य है। उसने 2 अहम बातें कही हैं। एक तो ये कि किसी का भी घर अवैध तरीके से गिराया जाना संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरा कि कार्यपालिका जो कार्यकारिणी है, ये जज नहीं हो सकती। ये 2 टिप्पणी आज के फैसले में बहुत अहम है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी अनुमति के किसी का भी घर नहीं गिराया सकता। ये जो 2 टिप्पणियां हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अब तक जितने भी लोगों के घर बुलडोजर से गिराए गए हैं वो अवैध कार्रवाई थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब राज्य अवैध कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि राज्य को आदेश दे कि वो पीड़ितों को मुआवजा दे, क्षतिपूर्ति उसकी करवाई। ये फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। अब यहाँ देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मेदारी का निर्वहन कितना करता है। सबसे जो अहम बात है, 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को नोटिस दिया था कि आप अपने राज्य में अवैध तरीके से बुलडोजर चला करके लोगों के घर गिरा रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया, उसमें सरकार ने इस तरह की किसी भी चीज़ से इनकार कर दिया। और सरकार ने उसमें कहा था कि उसने जो भी घर गिराए हैं वो इसलिए गिराए हैं कि वो मानक पे खरे नहीं उतरते थे, कोई उसमें टारगेटेड तरीके से नहीं किया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को योगी जी की सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कार्रवाई की, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो जजमेंट है, ये जो टिप्पणियां हैं, ये अपने स्पिरिट में कहीं लागू होंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर ये माना जाएगा कि यहाँ पे कोई कानून के राज की अब कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो ख़त्म हो गई है। जैसा कि आज तुषार मेहता ने, जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका तर्क बहुत मायने रखता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पे कहा कि अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो कार्यपालिका के हाथ बंध जाएंगे। आप किस तरह का सरकार चलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डर ना हो? आप इस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं कि आप जो चाहे वो कर लें, उस पर कोई कुछ बोले नहीं? तो ये जब सॉलिसिटर जनरल कोई बात करता है तो एक तरह से सरकार की बात करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा संविधान के अनुरूप काम करने की है ही नहीं।
आखिरी सवाल सर ये है आपसे कि आपको बिहार का प्रभारी बनाया गया है, तो आप बिहार के लिए क्या स्पेशल वो रखते हैं जिससे आपको इसका निर्वहन करने का क्या क्या वो जिम्मेदारियां दी गई? देखिए, बिहार में अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, लेकिन राजग गठबंधन में बड़ा खींचतान चल रहा है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी करवट बदलने का मन बना रहे हैं। वो एक ही मुद्रा में बहुत दिन तक नहीं रह पाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के खिलाफ। तो ऐसा मामला बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि हो सकता है कि समय से पहले ही चुनाव हो जाए। और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, वहाँ की आवाम तैयार है कि जो लोग जनमत को बेचते हैं, जनमत किसी और नाम पे पाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी और वहाँ का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, ये सब लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि हम लोग बहुत जल्दी बिहार में जो कुशासन की सरकार चल रही है इसको ख़त्म करेंगे और वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये शान के साथ मैं शबी अजहर।